जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरी राम राम। गुरु जी को भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहला सत्संग मैं शेयर कर चुकी जिसमें मैंने अपनी जर्नी बताई थी कि कैसे मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई थी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है दूसरा, क्योंकि बहुत टाइम से काफ़ी ऐसे मेरे साथ सत्संग हुए कि मतलब गुरु जी का भी मैसेज आ रहा था बार बार, बेटा शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर। बट काम की वजह से या कभी कभी कुछ और चीज़ों की वजह से मैं मतलब शुक्राना सत्संग अपना शेयर ही नहीं कर पा रही थी। तो आज मतलब मन बना ही लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी ही व्यस्त हूँ, कुछ भी रहे, पर आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी, मैं मतलब पहले भी सत्संग में बता चुकी हूँ कि मैंने गुरु जी का स्वरूप जो है कई साल पहले अपने किसी दोस्त के यहाँ पे देखा था, लेकिन तब मैं इनको मानती नहीं थी बिल्कुल भी। हालांकि कहीं पे भी जब गुरु जी का जिक्र होता था तो मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं था। पर अभी पिछले साल ही जब मेरी मम्मी जी इनसे कनेक्ट हुए एंड उनके थ्रू मैं कनेक्ट हुई, तो अब तो इतना ज़्यादा गुरुजी पे विश्वास बढ़ चुका है, इनके प्रति आस्था। मतलब अब तो कहते हैं जैसे हमारे माता पिता हैं, जैसे हम पहले भगवान जी का नाम लेते थे, वैसे ही अब मेरे लिए गुरुजी हैं। मतलब माता पिता से तो मैं खैर अभी दूर ही रहती हूँ, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आती है या सुख होता है या दुख कुछ भी होता है, या मैं सुबह घर से बाहर निकलती हूँ तो हमेशा ही गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। हमें हर पल ज़ुबान पे सिर्फ गुरुजी रहता है। तो मैं गुरुजी को शुक्राना करूँगी कि गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने आप से जोड़ा। आप हमारे अंग संग रहते हो, मतलब आपने अपनी संगत में हमें जोड़ा, आपका आशीर्वाद है गुरुजी, बस यही बनाए रखना। तो संगत जी, सत्संग कुछ ऐसे हुए मेरे साथ कि अभी कल रात की बात है, 16 मई की। मतलब मैं एक हफ़्ते से बहुत परेशान चल रही थी। मैं ऑफ़िस से जब बाहर, जैसे ही शाम को 6 बजे के करीब मैं घर की तरफ आती, तो अचानक ही मतलब मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता था, आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता था। कई बार सोचा कि शायद नज़र कमज़ोर हो सकती है, तो ऐसा एक हफ़्ते तक चलता रहा। मैं इग्नोर करती रही, मैं कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारा दिन स्क्रीन पे काम रहता है तो इस वजह से सर में दर्द हो जाता होगा। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी से बोला कि आप मेरी आई चेकअप करा दीजिए। तो कल सुबह 16 मई को हम लोग डॉक्टर के पास गए, मैंने अपना आई चेकअप करवाया। तो मेरा विज़न बिल्कुल ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डॉक्टर ने कुछ ऐसा ख़ास बताया नहीं, बस यही कहा कि थोड़ा स्क्रीन टाइमिंग कम रखो, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेते रहो। डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं फिर से अपने ऑफ़िस चली गई संगत जी। फिर शाम को वापस आना हुआ, पर वापस आने से पहले ही अचानक से थोड़ा कमज़ोरी महसूस होने लग गई। मतलब पैर इतने दर्द होने लग गए अपने आप ही, बिना कोई वजह के, कि जैसे कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा हो। ऑफ़िस से लेके घर तक का रास्ता मेरे लिए इतना कठिन हो गया था पहुंचना। मैंने रास्ते में ही अपने हस्बैंड अंकल जी को बोला कि मेरे मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हमें आते ही डॉक्टर के पास जाना होगा। तो मैं आई, पहुंची तो मतलब शरीर में कोई एनर्जी ही नहीं है, ऐसा फ़ील हो रहा था कि कुछ है ही नहीं मेरे शरीर में, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। तो हाँ, मैं डॉक्टर के पास गई संगत जी। वहाँ जाके डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक किया, बीपी नॉर्मल मिला। बुखार चेक किया, बुखार भी नहीं था। मतलब उनको कोई बीमारी नहीं मिली, सब कुछ उनको नॉर्मल लग रहा था। तो वो कहते हैं हो सकता है गर्मी की वजह से हो रखा हो, पर संगत जी मतलब ऐसा है ही नहीं दिनचर्या में कि मुझे कभी गर्मी भी लगती, क्योंकि ऑफ़िस में भी एसी रहता है, घर में भी एसी, आते जाते वक्त भी मैं गाड़ी यूज़ करती हूँ। तो मैंने उनको बताया कि गर्मी जैसा मुझे कुछ नहीं है, पर पता नहीं क्या है कि मेरे शरीर में ताकत ही नहीं रहती है। शाम होते होते ऐसा हो जाता है शरीर जैसे कि बिल्कुल ख़त्म। तो संगत जी, फिर वहाँ से डॉक्टर के पास से निकलने के बाद मैंने जूस पिया, कोई शरीर में मतलब एनर्जी फिर भी नहीं आई। घर पे आ गई, घर पे आके मतलब खाना वाना मैंने बनाया नहीं, मेरे हस्बैंड अंकल जी ने अरेंजमेंट किया खाने का। मैंने रोटी खा के, डॉक्टर से दवाई लेके, मतलब मैंने दवाई ले ली, सारे काम कर लिए संगत जी। बट शरीर ऐसा लग रहा था कि शरीर में मैं नहीं हूँ, कुछ और ही चल रहा है।
अपने आप ही आँखों में इतना दर्द होना, लाइट अच्छी नहीं लग रही थी, किसी की आवाज़ अच्छी नहीं लग रही थी, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि शरीर पे कंट्रोल मेरा नहीं चल रहा है, किसी और का ही चल रहा है। संगत जी, मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि 8 साल से जब से मेरी शादी हुई है, मतलब शादी से पहले मैं बिल्कुल ठीक-ठाक थी, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को, लेकिन शादी के बाद से ही मतलब मेरे हस्बैंड अंकल जी के बीच में और मेरे बीच में चाह के भी, मतलब हम जो रिश्ता अपना मधुर करना चाहते हैं वो हो ही नहीं पाता। हम दोनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई ही कारण ऐसा आ जाता है अपने आप ही कि मतलब ना चाहते भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े भी मतलब बिना ना चाहते हुए भी हमारे बीच में अलगाव हो जाता है। तो इतना तो मुझे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ मैं कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, ठीक है। और मेरे पति के ऊपर भी वशीकरण हो रखा है, जिसकी वजह से वो मेरी बात चाहते हुए भी नहीं मानते हैं। तो मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक हो रखा है वो इतना ज़्यादा किया हुआ है कि चाहे वो कितने साल पहले भी किया था, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो मुझे अब देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल भी मेरे साथ एक ऐसा हादसा हो गया था जो कि मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था। सेम ऐसे ही, मतलब मुझे इतनी बीमार हो गई थी मैं एक ही दिन के अंदर ऐसे मतलब जो चीज़ें हम टीवी में देखते हैं वैसे ही चीज़ें मेरे शरीर के अंदर मुझे अपने आप में फ़ील हो रही थी। अपने माँ-बाप ही मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम फ़ेस कर रही थी मैं। बीच में मैं ठीक हो गई थी, लेकिन कल फिर से, मतलब 16 मई की रात को मुझे फिर से ऐसा फ़ील होने लग गया जैसे कि मेरे शरीर मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। कुछ है जो मुझे इतना कष्ट देने की कोशिश कर रहा है, कुछ है जो चाहता है कि मैं ज़ोर से चिल्लाऊँ, मैं रोऊँ, कुछ उल्टी-सीधी हरकतें करूँ, जो कि मैं नहीं चाह रही हूँ। तो गुरुजी ऐसा संगत जी, कल मेरे साथ ऐसा हो रहा था, तब मेरी मम्मी जी ने मुझे एक पॉकेट स्वरूप दे रखा है गुरुजी का, जो मैंने अपने पास रखा हुआ है। मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को भी दे रखा है। गुरुजी का स्वरूप मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, मैं गाड़ी में भी रखती हूँ हमेशा। तो कल मैं हर वक्त गुरुजी का ही जाप कर रही थी। मैं ऑफ़िस से आ रही थी तब भी मुझे गुरुजी की 777 की बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही थी। तो मैं गुरुजी को पूछ रही थी बार-बार कि गुरुजी आप हो मेरे साथ, फिर भी कष्ट का निवारण क्यों नहीं हो रहा है? क्यों मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है? मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही अपने मन ही मन में कि गुरुजी मुझे पता है आप ही ठीक करोगे, आप ही ठीक करोगे। दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा था। जब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गए रात में, गुरुजी, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी संगत जी मैं क्या करूँगी। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया। उससे पहले मैं एक सत्संग भी सुन रही थी कि वो गुरुजी कहते हैं ना कि सत्संग सुनने से भी आपके कष्ट दूर होते हैं। तो मैं एक सत्संग सुन रही थी, वो सत्संग भी बाई लक पता नहीं कैसे ब्लैक मैजिक को ही लेकर आया हुआ था। जिसमें कि एक आंटी जी बता रहे थे कि कैसे उनके शरीर में भी बहुत कष्ट था, लेकिन जब वो बड़े मंदिर गए तो वहाँ जाने के बाद से वो ठीक हो गए। तो मतलब ये सब मैं सुन रही थी, तो पता नहीं अचानक से मेरे मन में कहाँ से ख़्याल आया कि तू एक काम कर, उठ और अपने पर्स में से जो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है उसको निकाल। तो मैंने वो निकाला, और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, इवन मुझे खुद को भी यकीन नहीं हो रहा है। मतलब मैंने वो स्वरूप जो है बस अपने माथे से लगाया था, मतलब 5 सेकंड भी नहीं लगी होंगी कि मैंने वो जैसे ही मैंने वो स्वरूप अपने माथे से मतलब कि टच किया, वैसे ही ऐसा लगा कि मेरे सर से लेके और पाँव तक कुछ ऐसा निकल के गया है, और मैं विदिन 5 सेकंड में बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही संगत जी, मतलब गुरुजी का ये चमत्कार है, कोई झूठ नहीं इसमें। और मतलब मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही ये मिरेकल कैसे हो गया। जैसे हम लोग पिक्चरों में देखते, टीवी में देखते हैं ना, सेम वैसे ही, मतलब जैसे ही मैंने स्वरूप को माथे से लगाया, एकदम ही मेरा शरीर हल्का हो गया, मेरे पैरों का दर्द चला गया, मेरा सर का दर्द चला गया, एनर्जी ऑटोमेटिकली मेरे शरीर में वापस आ गई। मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को बताया कि मैंने कहा देखो मैं ना बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। उनको यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि वो मेरी बातों पे बहुत कम यकीन करते हैं। उनको यकीन ही नहीं हुआ। वो कह रहे अभी तो तू ऐसे मतलब इतनी बीमार हो रखी थी, एकदम से ही कैसे गुरुजी का तूने स्वरूप लगाया और तू ठीक हो गई, और यही बात है तो गुरुजी ने तुझे पहले क्यों नहीं ठीक किया। तो इस तरीके के उनके शब्द थे। पर कोई बात नहीं गुरुजी, आप उनको माफ़ करना। मुझे पता है कि आपके आशीर्वाद से एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाना है। वो भी मतलब मानेंगे आपको एक ना एक दिन।
तो उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी कि आज उनको आपके चमत्कारों पे भले ही विश्वास ना हो, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर होगा। तो संगत जी, मैं एकदम से ठीक हो गई, मुझे खुद को भी यकीन नहीं हुआ, पर मतलब मैंने उसके बाद समझ गई मैं कि मेरा इलाज कहाँ से हो सकता है, कहाँ से मेरे शरीर के कष्ट दूर होंगे, कहाँ से ये जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक का रखा है, ये कहाँ से इन सब का सॉल्यूशन होगा। मैंने गुरुजी का जो स्वरूप है फिर अपने पास सोते समय अपने ही तकिए के नीचे रख लिया, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई, मुझे कोई डर नहीं लगा, कुछ भी नहीं, कोई दुख ही, मतलब कोई शरीर में कुछ दर्द था ही नहीं। फिर मैं आराम से सोई। सुबह उठ के मैंने अपनी मम्मी को ये सब बातें बताई, तो वो कह रहे थे कि कुछ दिन पहले उनको भी यूट्यूब पे मैसेज आया था कि तेरी बेटी के ऊपर मारण क्रिया करवाई गई है एंड तेरे जमाई के ऊपर वशीकरण कराया गया। तो ये सब चीज़ें उनके पास भी आई थी, उन्होंने मुझे बताया भी था। संगत जी, हमें पता होता है कि कौन हमारे मतलब भले में है, कौन हमारे बुरे में है, कौन आपको देख के जलते हैं, कौन नहीं। हालांकि आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता, पर फिर भी लोग आपकी खुशियों से जलते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कहीं हमारे हाथ से ये चीज़ ना निकल जाए, वो चीज़ ना निकल जाए। मैं सब कुछ जानती हूँ संगत जी, गुरुजी भी सब कुछ जानते हैं, पर वही बात है, हम तो इंसान हैं, हम तो किसी का कुछ कर नहीं सकते। जो कुछ करना है गुरुजी ने करना है। मैंने भी सब कुछ जो है गुरुजी को ही सरेंडर कर रखा है। पहले मैं बहुत, जब मेरे पिछले साल 2023 सितंबर में मेरे हस्बैंड अंकल जी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, मतलब वो चीज़ जो ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे ऊपर इतनी हावी हो गई थी, मतलब कुछ काला काला साया दिखता रहता था मेरे को किसी रूप में, जो कि मुझे काफ़ी टाइम पहले शादी के बाद भी मुझे ऐसा महसूस हुआ था। तो मतलब मैं, हालांकि मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ और मतलब शहर में हमेशा रही, मतलब मुझे इन सब चीज़ों पे ज़्यादा यकीन नहीं होता था पहले कि ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन शादी के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिससे कि लगता है कि हाँ, जो बड़े बूढ़े कहते हैं या फिर जो बोलते हैं कि धरती पे हर एक चीज़ है, तो है। तो अब मुझे वो काला साया जब भी मुझे महसूस होता है तो गुरुजी उसके आगे अड़ जाते हैं। मुझे वो काला साया नहीं दिखता, मुझे उसके आगे अब गुरुजी दिखते हैं। गुरुजी ने मुझे इतना ज़्यादा सिक्योर फील करा दिया है। गुरुजी मुझे अब कहते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। जिस दिन फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब पे पहला सत्संग सुना था ना, उसी रात को ही मेरे सपने में मतलब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे, और गुरुजी खुद ऐसा लगा था कि जैसे मेरे घर का दरवाज़ा खोल के मेरे अंदर मेरे हॉल में खड़े हैं। तो ये तो तब हुआ था जब मैंने पहली बार यूट्यूब पे एक पहला सत्संग सुना था। तो संगत जी, ऐसे ही बहुत सारे सत्संग हुए हैं मेरे साथ, मतलब 2 बार मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है। खुद गुरुजी ने मुझे बचाया है कि उन एक्सीडेंट से, कि मुझे कोई चोट कुछ भी नहीं हुआ और मतलब मैं सही सलामत हूँ। पहले मुझे कभी कोई बटरफ्लाई नहीं दिखती थी, कभी मतलब इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता था, लेकिन अब तो जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ मुझे बटरफ्लाइज दिखने लग गई हैं। जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, मतलब आप ये समझ लीजिए, कभी सफ़ेद कबूतर मैंने अपनी लाइफ में देखा होगा तो कभी टीवी में ही देखा होगा, नहीं तो मैंने देखा नहीं था। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी मम्मी के घर में 2 सफ़ेद कबूतर आते हैं, और वो डेली सुबह आते हैं। मेरी मम्मी उनको बाजरा डालती है, पानी रखती है, वो डेली सुबह आते हैं हमारे घर पे। तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, मैं तो कह रही हूँ कि हमने तो अब अपने घर के जितने भी, किसी ने भी हमारे घर की खुशियों को बांध रखा है, या जो हमसे जलते हैं, जो हमारे ऊपर उल्टी सीधी चीज़ें कराते हैं, हमने वो सब कुछ अब गुरुजी के ही ऊपर छोड़ रखा है, हमने खुद को सरेंडर कर रखा है। शादी से पहले मेरी लाइफ बिल्कुल सही थी, मतलब मेरे शरीर में कोई कष्ट नहीं था। मैं एक बहुत ही एकेडमिक लड़की रही हूँ, मतलब हमेशा पढ़ाई लिखाई में अपने घर मतलब, पर जब से मेरी शादी हुई है संगत जी, वो कहते हैं कि शायद हो सकता है कोई पिछले कर्म है या इस जन्म के कर्म हो सकते हैं, जो भी है। मतलब मैं जो भुगत रही हूँ, 8 साल हो गए हैं शादी में, जैसा सुख मिल रहा है पता नहीं मतलब सुख भी है क्या नहीं है, पर ठीक है जो कुछ है। मुझे यकीन हो गया कि अब ये सब चीज़ों का निवारण गुरुजी ही करेंगे। गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल जी का दिमाग ठीक करेंगे। वो अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहती वो अच्छे नहीं, मेरे हस्बैंड अंकल जी बहुत अच्छे हैं, मतलब वो मेरा ध्यान भी रखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है जो उनको भी रोकता है। वो चाह के भी मतलब उनका दिमाग घूम जाता है, वो कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं और कभी एकदम से ही मतलब उनको मेरी किसी बात पे यकीन नहीं होता है। तो मतलब
पर अभी मुझे बिलीव है कि गुरुजी है तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही एक और सत्संग है, मेरे मतलब हस्बैंड का अपना बिज़नेस भी और वो जॉब भी करते हैं, तो उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उनको बोला था कि आप गुरु मतलब वो मेरी इतनी बात मानते हैं कि हम लोग बड़े मंदिर होकर आए थे, मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल जी, हम लोग गए थे बड़े मंदिर होकर आए। मतलब वो ऐसे नहीं कहते कि मुझे यहाँ नहीं जाना या वहाँ नहीं जाना, मैं जहाँ उनको बोलती वो मेरे साथ चलते हैं। वो मेरे साथ बड़े मंदिर भी होकर आए हैं। मैंने उनको भी गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दे रखा है जो उन्होंने अपने पर्स में रखा हुआ है। वो भी गुरुजी को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे भी। तो मतलब एक दिन उन्होंने कहा कि मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये काम नहीं बन रहा, वो काम नहीं बन रहा। उनकी जो गाड़ी है वो अचानक ही ख़राब हो गई थी बिना ही किसी रीज़न के, क्योंकि जब वो वर्कशॉप पे लेके गए तो वहाँ पे भी मैकेनिक ने बोला हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो मैंने उनको बस यही कहा कि आप कुछ मत करो, आप बस गुरुजी का नाम लो, हो सकता है आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे, आप मुझ पे एक बार यकीन तो करके देखो। उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने गुरुजी का नाम जपा। तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जो उनके काम रुके हुए थे वो उनके काम उसी दिन हो गए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे फ़ोन किया शाम को जब मैं ऑफ़िस में थी। मुझे खुद बताते हैं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मैं मतलब मैकेनिक के पास गया फिर से, तो वो बोले कि भाई आप गाड़ी को यहाँ लेकर आ जाओ। कहता उसके लिए मैंने 2-3 लोगों को बुलाया कि शायद धक्का मार के मुझे गाड़ी वहाँ तक लेके जानी पड़ेगी। कहता बस मैंने तो बैठा गाड़ी में और मैंने जैसे ही स्टार्ट करा और अपने आप ही मतलब गाड़ी स्टार्ट हो गई, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आई। और कहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत आगे चला के भी लाया गाड़ी को कि भाई कहीं ऐसे ही तो नहीं कि धोखा हो रहा है मुझे। कहते गाड़ी अपने आप ही स्टार्ट हो गई फिर। तो मतलब उनको भी यकीन नहीं हुआ कि जो चीज़ 4-5 दिन से ख़राब पड़ी थी, गुरुजी का नाम लेने से एकदम से कैसे शुरू हो गई। तो ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड अंकल जी को भी अब यकीन होने लग गया हर एक चीज़ पे कि वो भी चाहते हैं कि गुरुजी हैं, मानते हैं वो। पर वही बात है कि जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, जो इतने सालों से आपके पीछे हैं किसी की वजह से, जानती हूँ मैं कि वो किसने किया और किसने नहीं किया है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ठीक है, वो मेरे मतलब गुरुजी पे ही छोड़ रखा है मैंने। पर ये है कि मुझे यकीन है कि हमारे घर में भी खुशियाँ जल्दी आएंगी। मेरे हस्बैंड अंकल जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो भी उनका भी अब लगाव होगा अपनी गृहस्थी के प्रति, अपने अभी बच्चों के लिए। तो ऐसे है, बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं। मैं जब भी ऑफिस से निकलती हूँ मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा दिखती रहती है। और मतलब एक चीज़ है कि अगर आप कभी भी दुखी होते हो ना, और किसी भी मतलब जैसे मैं कभी परेशान हो जाती हूँ, चाहे घर के काम हो या कोई बिज़नेस, मतलब अब मेरे ऑफिस का काम होता है, मतलब मैं जब भी किसी गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखती हूँ, या फिर मुझे कभी 777 की या 774 मतलब मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स जब भी दिखती है ना, मैं एकदम से खुश हो जाती हूँ और मेरी ना सारी टेंशन दूर हो जाती है। गुरुजी मतलब ऐसे फ़ील कराते हैं जैसे होता नहीं, आप अपने मम्मी पापा को देख के खुश हो जाते हो, वैसे ही मैं जैसे ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखती हूँ ना अपने सामने, तो मेरा एकदम से ही मैं खुश हो जाती हूँ। तो ये ऑरा है गुरुजी का। मतलब गुरुजी सच में बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपनी संगत का ख्याल रखते हैं। उन्होंने ही खुद मेरा हाथ पकड़ा है, उन्होंने खुद मुझे अपने आप से जोड़ा है। गुरुजी का मुझे बार-बार मैसेज भी आ रहा है कि बेटा जल्दी बड़ी मंदिर आ जा, फिर से तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो गुरुजी, मैं बड़े मंदिर भी आऊँगी, मैं डुगरी भी आना चाहती हूँ, बस आप मुझे अपनी शरण में रखो, आप मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखो। आपकी बेटी को आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं मतलब आधी चीज़ें अपने माँ बाप तक भी नहीं पहुँचाना चाहती, क्योंकि मुझे पता है बच्चों का दुख सुन के हमेशा माँ बाप को दुख ही होता है। इसलिए गुरुजी आपको ही सब कुछ संभालना है। तो संगत जी, अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे ही विराम देना चाहूँगी और मैं यही कहूँगी कि आप सब विश्वास रखें गुरुजी पे। गुरुजी से, वो गुरुजी कहते हैं ना कि आपको मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे मानो। तो वही है कि गुरुजी अपने आप ही देख लेंगे सब कुछ। आपको बस उन पे विश्वास रखना है, चाहे प्रॉब्लम कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, आपको बस ये रखना है कि गुरुजी है मेरे साथ। तो अब मैं अपना मतलब सत्संग यहीं पे ही विराम करते हुए उनके मंत्र जाप के साथ ख़त्म कर समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु का। धन्यवाद
संगत जी, धन्यवाद उनको भी जो अंकल आंटी ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे अपने चैनल पे। मैं उनको भी यही कहती हूँ कि गुरुजी उनको भी ब्लेस करना, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सबके सत्संग अपने चैनल पे शेयर करके एक दूसरे की सत्संग को सुनकर ही हमारे कष्ट दूर होते हैं। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।